जंतर मंतर पर जो विरोध हो रहा है यहाँ पर, तमाम नीट और नेट दोनों के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ छात्रों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, वो भी यहाँ पर है, कुछ ने नेट का दिया था, वो भी यहाँ पर है। एक छात्र मेरे साथ हैं, योगेश, जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया था, वो यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। उनसे मैं बातचीत करता हूँ। योगेश, ये बताइए, जो पूरा विवाद चल रहा है, जब रिजल्ट आया नेट का, उसके बाद लगातार हंगामा हुआ, आपके कितने मार्क्स आए थे और क्या कहना चाहेंगे जब ये पूरा मामला? देखिए, बात ये है कि हम लोग महत्वाकांक्षा की वजह से ये एग्ज़ाम देते हैं। हम लोगों का लगभग भविष्य इस बात से जुड़ा होता है कि जब ये हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो हम पीएचडी में आएंगे और हमारे जो पुरखे हैं जो आज तक नहीं कर पाए, उस पीएचडी के थ्रू, उस प्रोसेस में आने के थ्रू हम वो कर पाएंगे, जो एक तरीके से हमारा साधन भी बनेगा, हमारा जीविका भी बनेगा और हम एक तरीके से आगे पढ़ाई कर पाएंगे। नेट का ये जो पेपर था, इसमें ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरे एग्ज़ाम कुल मिला के एग्ज़ाम में 192 के आसपास बनते हैं नंबर जो है, और इसका स्क्रैप आज तक मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सुना नहीं था कि ये एग्ज़ाम जो कैंसिलेशन होता है वो होने के बाद हो रहा है। मैंने सुना था कि एग्ज़ाम हो रहा है, होने वाला है, उससे पहले एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। सारा प्रोसेस हो गया, हमने सारा फीस दे दिया, हमने सारा जाने का वहाँ तक खर्चा, वहाँ पे बैठना, उस सेंटर पे इतनी गर्मी में, इतने बुरे हालातों में एग्ज़ाम देना, वो सारा प्रोसेस किया और फिर उसके बाद हमको पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो ये एक तरीके से हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एनटीए के अंदर एनटीए जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है लगातार, उसके अंदर ये कोई मजाक है? लगातार हम देख रहे हैं, पहले सीयूईटी के साथ स्टूडेंट का सेंटर चेंज हो जाता है, एडमिट कार्ड उनको नहीं मिलता है, लोग अपना एग्ज़ाम नहीं लिख पाते हैं। फिर उसके बाद नीट के साथ होता है, नेट के साथ होता है, नीट पीजी के साथ होता है, लगातार इतने सारे एग्ज़ाम के साथ यही धांधली हो रही है। दुख होता है जब मेहनत करने के बाद पता लगता है कि पेपर लीक। देखिए, दुख तो होता ही है, लेकिन दुख से ज़्यादा बड़ी बात है गुस्सा, कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग समाज के उस तबके से आते हैं जो इतना मार्जिनलाइज है कि वो पहली पीढ़ी है यहाँ तक पहुँच पाने का। उस दर्द को मोदी सरकार कहाँ अपने को उसके साथ एम्पैथाइज कर पाएगी, सिंपैथाइज कर पाएगी। अब क्या है आप लोगों की आगे प्लानिंग? हम लोगों की आगे प्लानिंग यही है कि इस आंदोलन को अब आगे और बिल्ड किया जाएगा। लोग एक तरीके से एनटीए के खिलाफ में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और लोग जो है इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एनटीए की ये जो लगातार धांधली और ये लगभग हर जगह फैल रहा है, हर लोग इसकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इसकी बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ में रोष पैदा कर रहे हैं। तो ये इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होना लाजमी है और वो होगा। और ऐसा आपने एग्ज़ाम दिया था या आप प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? एग्ज़ाम भी दिया था, प्रदर्शन में भी शामिल। कौन सा दिया था आपने? नेट का? नहीं, मेरा नेट हो चुका था, जेआरएफ के लिए था। ओके। तो अब क्या कहेंगे, जो पूरा ये बवाल चल रहा है नीट और नेट को लेकर, सरकार भी एक्शन में है, कई लोगों को पकड़ा है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं। देखिए, ये बहुत शर्मनाक है कि इस लेवल पे धांधली हो रही है, एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं। इससे पहले सीयूईटी में गड़बड़ी आई, बिहार में सिपाही भर्ती में पेपर लीक हुआ, यूपी में सिपाही भर्ती में पेपर लीक हुआ, अब नीट और एनटीए में करीब पिछले 2-3 साल में करोड़ों बच्चे पेपर लीक के कारण परेशान हो रहे हैं। और समस्या ये है कि जितने भी ऊपर के आला अधिकारी हैं, वो चाहे एनटीए के चेयरमैन हो, चाहे देश के शिक्षा मंत्री हो या यूजीसी के चेयरमैन हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। आप क्यों नहीं, ये जितने भी ऊपर के पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारी हैं, क्यों नहीं यूजीसी के चेयरमैन मामी डाला, क्यों नहीं एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हो, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से अभी तक इस्तीफा दिए हैं?
ये जानने के बावजूद कि गड़बड़ी हुई है, अलग अलग राज्यों से सबूत आ चुके हैं आपके पास कि पेपर लीक हुआ है, पैसे ले लेके पेपर लीक करवाया गया है। अलग अलग कुछ संस्थानों से ये तक मालूम चला है कि बीजेपी का कनेक्शन है कुछ स्कूलों में, जहाँ पे खास तौर पे झज्जर वाला स्कूल जहाँ पे 6 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लाए हैं। फिर आप इतने सबूत होने के बाद आप क्यों नहीं अपने पद से इस्तीफा देते हैं? ये दिखाता है कि जितने भी आला अधिकारी हैं इस सरकार के, इनकी आंखों में कोई शर्म नहीं बचा है। इनको इस देश के युवाओं छात्रों के जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। इनका सीधा सीधा मानना है आप कुछ भी करिए, आप बाढ़ में जाइए, हमको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे। आपका साल बर्बाद हो, पैसा बर्बाद हो, हमको कुछ लेना देना नहीं उससे। यही निकल के सामने आ रहा है। कमेटी बना के आप क्या कर रहे हैं? एनटीए को डिस्बैंड करने में क्या जा रहा है? वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो एक सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी है। फिर आपको क्या लग रहा है, आपको क्यों इतना मुश्किल हो रहा है चेयरमैन को उनके पद से बर्खास्त करने में और उसको एनटीए को डिस्बैंड करने में? ठीक है, तो ये छात्र हैं यहाँ पर। आप लोगों में से कोई है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो नीट या नेट का? आपने दिया था? कौन सा? नेट का। नेट का, ठीक है जी। आप बताइए पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है और मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या कहेंगे जो आप तो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं, आप सरकार अपने लेवल पर कार्रवाई भी कर रही है, अभी क्या मांगे हैं आपकी? आप क्या सेटिस्फाई नहीं है जो चल रही है प्रक्रिया? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है इस बात का कि आए साल पेपर लीक होंगे, तमाम तरह के एग्ज़ाम में पेपर लीक होगा, और इसके बावजूद जिस तरह का ये मुनाफाखोरी का सिस्टम सस्टेन कर रहा है, सरकार किस तरह से सिस्टम के संरक्षण में खड़ी है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। हम देखते हैं नीट का स्कैम होता है, उसके बाद कहा जाता है कि नेट के पेपर में जो इंटीग्रिटी है पेपर की कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और पेपर को रद्द कर दिया जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं, आज देश के लाखों लाख स्टूडेंट्स के साथ जो खिलवाड़ भाजपा सरकार एनटीए द्वारा संस्थान को लाने के बाद से कर रही है, इसकी जवाबदेही किसकी है? हम लगातार, ये हमारा कम से कम 10वां प्रोटेस्ट है जहाँ पे हम शामिल हुए हैं। हम एनटीए के हेडक्वार्टर्स पे जा रहे हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जा रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं कि देश का शिक्षा मंत्री जो देश के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्री है, जब हम उसके दरबार पे जाते हैं, जब हम उसकी मिनिस्ट्री पे जाते हैं, तो उसके पास 2 मिनट की फुर्सत नहीं है कि आए और स्टूडेंट से बात करे। और आप कहते हैं कि कार्रवाई कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बार बार इस तरह के बड़े बड़े स्कैम, बड़े बड़े घोटाले को पर्दा रखने की कोशिश कर रही है। हम देख रहे हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, जगह जगह इस तरह के जो लीक है उसमें बीजेपी का एफिलिएशन सामने आया है। क्या सरकार ने उन तमाम लोगों को निकाल दिया? क्या सरकार ने किसी भी तरह की निष्पक्ष जांच बिठाई? हम देखते हैं पहली कमेटी जो फॉर्म होती है उसमें चेयरपर्सन है जो एनटीए के, उनको कमेटी का हेड बनाया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे तो भद्दा मजाक हो रहा है, हमारे करियर के साथ मजाक हो रहा है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने, ये मांगने यूजीसी का जो नेट का एग्जाम था वो वापस तो हो, पर एनटीए जैसे संस्थान से सारे टेंडर वापस लिए जाए, एनटीए को स्क्रैप किया जाए। कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी और जब ये पता लगा कि पेपर लीक हो गया, दूसरे दिन रद्द कर दिया गया पेपर को, क्या रिएक्शन था आप फैमिली का और आप? सर, हम लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, दिल्ली जैसे जगह पे रह के पढ़ाई करना, हायर एजुकेशन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम तो 12वीं के बाद से सुनने लगते हैं कि अब शादी करिए और बैठिए। तो बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, जब नेट ही एकमात्र रास्ता है हम जैसे लोगों के लिए, जो घर से हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि ठीक है घर से पैसा नहीं जाएगा, ये जब पढ़ रही होगी स्कॉलरशिप मिलेगा, उससे रहने का, खाने का, पीने का खुद देखेगी। जब इस तरह के पेपर में इतना बड़ा स्कैम होता है तो वी हैव नो वेयर टू गो टू। अब हमें यही पता है कि घर से शादी का, घर से सेटल होने का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मुझे लगता है कि एक बड़े लीगलाइज फॉर्म में, एक बड़े सिस्टमैटिक फॉर्म में सरकार हमसे ये कहना चाह रही है कि अगर महिला हो, अगर दलित हो, अगर आदिवासी हो, अगर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हो तो पढ़ने लिखने का सपना भूल जाओ। जो तुम्हारे एंसेस्टर्स करते थे, जो तुम्हारे घर वाले करते थे, वही करो। ठीक है, तो एक गुस्सा है, विरोध है तमाम छात्रों का, और छात्र यहाँ पर नेट के भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और नीट के छात्र भी हैं। दिल्ली से तमाम लोग आए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अलग अलग जगहों से भी आए हैं, जिन सभी छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था। तकरीबन नीट का एग्ज़ाम 24 लाख छात्रों ने दिया, हम सब जानते हैं, लगातार ये मुद्दा चल रहा है, और नेट का एग्ज़ाम तकरीबन 9 लाख छात्रों ने दिया। तो कुल मिलाकर अब लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में है। सरकार से वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस मुद्दे का हल निकलेगा? एनटीए को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं बार बार, और परीक्षा की जो प्रणाली है, पारदर्शिता है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल मुझे, मेरा कैमरा पर्सन राहुल राठौर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।